नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कॉम्पिटिटिव प्रेपर नोट्स के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम यहां देखेंगे 21 जनवरी 2023 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न विवरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बदारा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? उत्तर, गैम्बिया। पश्चिमी अफ्रीकी देश गैम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का भारत में निधन हो गया है। वो 65 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। उनके निधन की जानकारी गैम्बिया के राष्ट्रपति अदामा बारो ने दी है। वो 2022 में गैम्बिया के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। गैम्बिया एक छोटा सा पश्चिम अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी बंजुल है और यहाँ की करेंसी गाम्बियन दिलासी है। प्रश्न, न्यूजीलैंड की पीएम कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? उत्तर, जैसिंडा आर्डन। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा आर्डन अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। उनका कार्यकाल 7 फरवरी तक समाप्त हो जाएगा। वो 2017 में न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी थी। जैसिंडा आर्डन के इस्तीफे की घोषणा के बाद से ही देश के अगले पीएम की तलाश भी जारी हो गई है। इसके लिए लेबर पार्टी के सांसद रविवार को उनका विकल्प खोजने के लिए मतदान करेंगे। आर्डन पहली बार 2008 के आम चुनाव में सांसद चुनी गई थी। न्यूजीलैंड देश दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के बाद किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को फिर से शुरू किया है? उत्तर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ऑप्स को बहाल करने का फैसला किया है जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कवर किए गए थे। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। इस फैसले से लगभग 1,36,000 राज्य एनपीएस कर्मचारियों को लाभ होगा। प्रश्न, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर, कर्नाटक। रेन्यू पावर ने गदग, कर्नाटक में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTGS स्थापित किया है। इस नए पवन टर्बाइन जनरेटर का उपयोग देश की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा जो पवन, सौर और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी बेस को संयोजित करता है। यह परियोजना सालाना 1 मिलियन से अधिक परिवारों को बिजली प्रदान करेगा। प्रश्न, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई? उत्तर, दिल्ली। 18 जनवरी 2023 को केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बार नई दिल्ली में बैठक हुई। इस अवसर पर बोलते हुए जल संसाधन विभाग के सचिव पंकज कुमार ने क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केन बेतवा कनेक्शन परियोजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र और राज्य दोनों की परियोजना है और दोनों इसे समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिले आते हैं। प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स चार्ट टेक STEM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? उत्तर, मास्टरकार्ड। मास्टरकार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स चार्ट टेक STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF और मास्टरकार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स चार्ट एक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। प्रश्न, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? उत्तर, शुभमन गिल। भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ दिया है। शुभमन गिल ने अपनी शानदार पारी के दौरान 19 चौके और 9 शानदार छक्के लगाए। शुभमन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं।
शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। वह अब सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। गिल लगातार 3 छक्के लगाकर दोहरा शतक पूरा करने वाले दुनिया की पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का यह सत्र समाप्त हुआ। दीजिए हमें इजाजत और हाँ जाते जाते कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।